ऑलराइट, हम जी हम चेन ऑफ एनालिसिस में थे, पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस के। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जब उसे पता है कि कंपटीशन अगर है तो क्या करना है, और अगर कंपटीशन है तो उसको कम कैसे करना है, अगर आप किसी मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट सू वुड बी एबल टू अवेल, सू वुड बी एबल टू अवेल the most suitable market opportunity, the most suitable market opportunity, all right, to take RF2 to a new height। ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया, चलो, to take RF2 to a new height। देखो मैं एंड कर रहा हूँ, फिनिश करना जरूरी है। स्टार्ट तो डेवलपमेंट कर दी जाती है लेकिन एंड नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यू हैव टू एक्सटेंड योर डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट यू हैव टू टेक द पॉइंट टिल द वेरी एंड। अच्छा, अब मैंने बात कर दी, अब मैं क्या करूंगा, इसकी भी वैल्यूएशन इन द बॉडी। मतलब मैंने पॉटर 5 फोर्सेस की यूजफुलनेस बताई ना। अब मैं इस पे जरा बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, वैल्यूएशन वाला। ये है वैल्यूएशन इन द बॉडी। हाउएवर, detailed data is required in this regard। detailed data, कंपाइटर्स के बारे में डिटेल डेटा चाहिए ना आपको, तो डिटेल डेटा इज रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। अच्छा, फॉर दैट आपको क्या करने की जरूरत है? फॉर दैट मार्केट रिसर्च वुड बी रिक्वायर्ड। फॉर दैट, क्योंकि डेटा प्लेन करना है आपने मार्केट से, मार्केट आपके पास नहीं है। फॉर दैट मार्केट रिसर्च वुड बी रिक्वायर्ड दैट माइट कंज्यूम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने तो कीड़े निकालने ना इसमें। दैट माइट कंज्यूम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ये मैंने लिख तो दिया, तो उससे क्या होगा? मतलब अगर टाइम जाया होगा या ज्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, मुझे इसको डेवलप करना है ना। अच्छा, तो अब मैं केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करूंगा। ऑलवेज सपोर्ट योर आर्गुमेंट, इधर यू आर डूइंग evaluation in the body or you are doing analysis, chain of analysis, support it with the information given in the case। अच्छा, तो considering RF is not operating at the moment, considering RF is not operating at the moment। और ये कैसे पता हमें? ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो नई स्ट्रेटेजी मौजूद है, कहाँ गई ये? हमारे यहाँ पे आप गौर करो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि RF जो है वो अभी यहाँ RF हैज अनएबल टू कंटिन्यू ऑपरेशंस, तो लिखा हुआ है, हम उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी वो ऑपरेट नहीं कर रही। ठीक है, तो वर्कर तो पहले रखे हुए हैं, पैसे उनके दे रहे हैं, वो किराया देना है तो वो दे रहे हैं। तो उसमें मसला पड़ रहा है ना आपको, तो क्राइसिस है इस वक्त। तो प्रोडक्शन हो नहीं रही, रेवेन्यू आ नहीं रहा, लेकिन एक्सपेंसेस तो है। तो कंसिडर, आपको जल्दी सॉल्व करना है इसको। कंसिडरिंग RF इज नॉट ऑपरेटिंग एट द मोमेंट एज फायर डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग एंड द इन्वेंट्री। डिस्ट्रॉयड द, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना जी। बिल्डिंग एंड द इन्वेंट्री, ये आपको पता है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो ऊपर पहली लाइन में यही लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्डिंग ने, बिल्डिंग को और इन्वेंट्री को। अच्छा, इन्वेंट्री, सो ये मैंने इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की है, तो मैं अब इसी को आगे फर्दर डेवलप कर रहा हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। सो डिले इन डिसीजन में फर्दर, सो मैंने बता दिया कि डिले होने से क्या होगा। डिले इन DECISI1, डिले इन डिसीजन में फर्दर कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम्स, complex the problems for Sue such as, जैसे क्या? अरेंजिंग फर्दर फाइनेंस, क्योंकि आप पहले तो फाइनेंस पे कर ही रहे हैं, वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, फर्ज किया, आपको मजीद चाहिए। सच एज अरेंजिंग फर्दर फाइनेंस एंड रिसोर्सेज टू कंडक्ट इट, फर्दर फाइनेंस एंड रिसोर्सेज, क्योंकि आपको फिर रिसोर्सेज भी मैनेज करने हैं, फंड भी रेज करना है।
तो अगर आप टाइम और लगाएंगे तो आपको यहाँ टाइम पहले लगाना है फाइनेंस रेज करने पे, रिसोर्सेज को मैनेज करने में, तो वहां पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं पोर्टर 5 फोर्सेज को जानने के लिए मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, तो हम वो बात कर रहे हैं। अच्छा, टू कंडक्ट इट, टू कंडक्ट इट, क्योंकि आपको तो रिसर्च के लिए पैसे चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, तो आपको तो पहले ही आपके एक्सपेंसेस चल रहे हैं और आपका जो है ना रेवेन्यू कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये बात हो गई। फिर एज अ रिजल्ट, देखो अब मैं ये कनेक्टिव इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ ताकि एक्सटेंड हो सके मेरी डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट दिस अप्रोच, क्योंकि आखिर में तो मुझे ये बताना है दिस। अच्छा, ये ग्रीन में क्यों आ गया? ये तो क्योंकि हम एवोल्यूशन इन द बॉडी कर रहे हैं, ये एवोल्यूशन इन द बॉडी। एज अ रिजल्ट दिस अप्रोच might not suit Sue. This approach might not suit Sue, right? As she needs to kickstart her business, as उसको जल्दी स्टार्ट करना है ना, might not suit Sue as she needs to kick start her business, right? Due to no revenue being earned, due to no revenue being earned at the moment, रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो उसको तो जल्दी से अपना प्रोडक्शन करनी है या कोई अपॉर्चुनिटी चूज करनी है। अगर वो रिसर्च में लग जाएगी तो मजीद और लेट हो जाएगा। अच्छा ओके, हमने एवोल्यूशन भी कर दी, ठीक है, दो हमने कर दी हैं, हम एक और देख लेते हैं इसी में ही। हम ले लेते हैं जी अब आखिरी वाला हम था डिसीजन ट्री, उसको भी ले लेते हैं। वैसे दो भी हो सकती हैं लेकिन मैं फिर भी आपको तीन ही बताऊंगा। डिसीजन ट्री ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। मैंने तीसरी अप्रोच ले ली डिसीजन ट्री, जो मैंने दिखाई है आपको, ठीक है ना जी। इसको भी हम अब इसकी भी यूजफुलनेस देखते हैं जरा। अच्छा, अब गौर करो जरा, थ्रू आउट हम जो बात कर रहे हैं, आपको थ्रू आउट ब्लू कलर नजर आएगा, चाहे वो एनालिसिस हो चाहे वो वैल्यूएशन हो, जो भी हो, और ये आपको भी करना है। थ्रू आउट आप केस की इंफॉर्मेशन को यूज करते रहें। अच्छा, अब डिसीजन ट्री में हम कहते हैं इट वुड हेल्प यू टू फाइंड आउट इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यूज, इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यूज। और वो क्या होती है इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यूज? वो इकोनॉमिक रिटर्न को बोलते हैं। ये देखो मैं लिख देता हूँ, रिटर्न्स, कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है किसी एक प्रोजेक्ट से। डिसीजन ट्री तो यही बताता है ना कि प्रोजेक्ट से रिटर्न कितना मिलेगा आपको, हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ऑप्शन दिखाता है वो, मैं वही लिखने लगा हूँ। इकोनॉमिक रिटर्न्स connected with each of the options, connected with each of the options available, जितने भी ऑप्शन हैं उनसे जो भी रिटर्न मिलना है वो दिखाता है डिसीजन ट्री, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, बाय कंसिडरिंग देयर चांसेस ऑफ अकरेंसेस, बाय कंसिडरिंग देयर चांसेस ऑफ अकरेंसेस। ये क्या चीज है अकरेंसेस? ये भी ब्रैकेट में लिखा प्रोबेबिलिटीज, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटीज को भी कंसिडर किया जाता है कि कितने परसेंट चांस है, तो एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है ना। अकरेंसेस को क्या मतलब है? अच्छा, डबल आ रहा था शायद, नहीं, क्या कह रही है स्पेलिंग मेरे, आई गेस अकरेंसेस सही तो लिखे थे, ई था शायद। अच्छा चलें, अकरेंसेस यानी कि प्रोबेबिलिटीज को भी दिखाता है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है फिर कि आप प्रोबेबिलिटी को भी कंसिडर कर रहे हैं इसमें। अच्छा, हेंस आगे फर्दर डेवलप करें, दिस अप्रोच वुड गिव अ प्रिसाइज पिक्चर, जो मैंने आपको बताया, हेंस दिस अप्रोच वुड गिव अ प्रिसाइज पिक्चर एज इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। अभी तक ऊपर जो हमने बात की है ना वो सब्जेक्टिव है,
मतलब पोर्टर 5 फोर्सेस, ये कॉम्पिटिटिव राइवलरी ज्यादा है या कम है, स्वॉट एनालिसिस भी सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आ गया जो आपको न्यूमेरिकली फिगर्स में बताता है कि ये प्रोजेक्ट आप वे अप कर सकते हैं कंपेयर टू दूसरे प्रोजेक्ट से कि कौन सा सूटेबल होगा। तो ये ज्यादा प्रिसाइज पिक्चर दे रहा है, क्योंकि नंबर्स में जो चीज होती है वो आपको ऑफकोर्स ज्यादा क्लैरिटी देती है। तो मैं यही लिख रहा हूँ कि would give a precise picture as it is a quantitative measure, as it is a quantitative measure, right? And consider the factors beyond business control as well, and considers the factors beyond business कंट्रोल। मतलब आप ये बियॉन्ड बिजनेस कंट्रोल की गवर्नमेंट की पॉलिसी कितने परसेंट चांसेस हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस की फेवर में आए या बिजनेस के अगेंस्ट आए, या इस प्रोजेक्ट की फेवर में आए या अगेंस्ट आए, कितने परसेंट चांसेस है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा। तो ये जो अब ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है बिजनेस के, लेकिन इनको भी डिसीजन ट्री कंसिडर करता है विद द प्रोबेबिलिटीज। तो इसलिए यही मैंने लिखा है कि वो उनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल एज वेल। अच्छा, that would make it easier for Sue, make it easier for। अच्छा, अभी तक एक बात है, मैं एनालिसिस तो लिख रहा हूँ डिसीजन ट्री का, लेकिन आई हैव नॉट मेड यूज ऑफ द केस इंफॉर्मेशन। तो अभी तक इसमें एप्लीकेशन कहीं नहीं नजर आ रही, मुझे इस्तेमाल करनी है जैसे भी है। तो मैं सोच रहा हूँ उस पर, दैट वुड मेक इट इजियर फॉर सू टू, हाँ जी, यहाँ पर ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, टू चूज द मोस्ट suitable source of finance, most suitable source of finance to develop RF2, to एक मिनट, चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस टू डेवलप RF2। अब आप कहें सर ये आपने ब्लू क्यों किया है, ये एप्लीकेशन कैसे है? तो मैं आपको जरा दिखा दूं। अभी अभी आपको मैंने बताया कि डिसीजन ट्री उन फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है जो कि बियॉन्ड बिजनेस कंट्रोल है, जैसे कितने परसेंट चांसेस हैं कि इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कम होगा, आपकी फेवर में होगा कि नहीं होगा। तो इंटरेस्ट आ गया ना, तो इंटरेस्ट का ताल्लुक सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ है। और सोर्स ऑफ फाइनेंस को मैंने क्यों ब्लू किया है, क्योंकि आप गौर करें वन ऑफ द मिशन जो एम है वो आप देखें, चूज एप्रोप्रिएट फाइनेंस। देख रहे हो आपके, मैंने एक दफा पढ़ लिया एम और मेरे जेहन में था कि ये इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ कि आपके लिए ये एम भी फिर अचीव करना आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने बात कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यूएशन ऑफ बॉडी हम कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो चलेगा। जैसे मैं हिंट जरूर दे देता हूँ उसमें, ठीक है? वरना हमने ऑलरेडी दो जगह वैल्यूएशन ऑफ बॉडी कर दी हुई है। वैल्यूएशन के कितने नंबर हैं? 7 नंबर हैं, ऐसे ही है ना जी? तो 7 में से हमें एटलीस्ट 4 नंबर तो मिल गए। 2 यहाँ मिले होंगे, कहाँ पर? 2 हमने यहाँ गेन किए, ठीक है? 2 हमने गेन किए यहाँ एटलीस्ट। तो ये 4 तो मिल गए। आगे 3 नंबर के एंड पे वैल्यूएशन तो की जा सकती है ना, तो वो हम ना भी लिखें तो चलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट आपको चलो दे देता हूँ कि अगर इसकी भी करना चाहें तो एक मिनट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर पॉइंट की वैल्यूएशन करें, कोई जरूरी नहीं है। बहरहाल, हाउ एवर एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैन बी क्वेश्चन, कि आपने जो प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं, जो रिटर्न निकाली है, हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो, ठीक है? हाउ एवर एक्यूरेसी एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैन बी क्वेश्चन, कि किसने ये डेटा पुट इन किया है, कहाँ से आया है डेटा, किसी रिलायबल सोर्स से है कि नहीं है। मैं ना इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है ना? बस पॉइंट लिख रहा हूँ, डेवलप नहीं कर रहा। एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैन बी क्वेश्चन, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। फिर इसी तरह टू प्रिसाइज अ डेटा कैन बैकफायर एज वेल, ये भी लिख देते हैं साथ। टू प्रिसाइज डेटा कैन बैक फायर एज वेल। वो कैसे? कि आपने कह दिया भाई इतनी रिटर्न ही आएगी, भाई वो नहीं आती उतनी। फिर आप अगर इतना प्रिसाइज हो रहे हो तो आपके तो फिर सारे रिसोर्सेज, जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, फाइनेंसेस हैं, वो उसी के मुताबिक होंगी। तो वो इतना एक्यूरेट करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट द एनवायरमेंट।
ठीक है। दूसरी एक और बात भी है इसके अंदर, मैं आपको ना इसकी लिमिटेशन बता रहा हूँ। मोर ओवर, ये जो आपका डिसीजन ट्री होता है ना, इट कैन नॉट आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कैन नॉट आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने हिंट दे दी है वैल्यूएशन के। मतलब ये कि डिसीजन ट्री में अगर पहले से अपॉर्चुनिटीज मौजूद होना, तो उनके बारे में बताता है कि व्हाट इकोनॉमिक रिटर्न कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अवेलिंग दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, या दूसरी या तीसरी। लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं कितनी, उनको फाइंड आउट कैसे करना है? डिसीजन ट्री रिमेन्स साइलेंट इन दिस केस। तो ये भी एक चीज है कि अपॉर्चुनिटी हाईलाइट नहीं करता। ये अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो उसके बारे में आपको बता सकता है कि ये अच्छी है कि बुरी है। अच्छा खैर, हम इसको नहीं डेवलप कर रहे, हम सीधा आ रहे हैं फाइनल एवेल्यूएशन। और आपको पता है कि उसके लिए हमने क्या करना है, कि सवाल जो था कि बताएं अप्रोचेस, तो एवेल्यूएशन फाइनल क्या बनती है? बेस्ट अप्रोच कौन सी है, यही बनती है ना जी। तो आपने बेस्ट अप्रोच वो रखनी है जिसमें आपको, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, आप उसको बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। और अच्छे से डिफेंड करते कैसे हैं, कि आपको केस की बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन पता है टू बैक इट अप, कि आप जो अप्रोच की फेवर करने लगे हैं, आपके पास उससे रिलेटेड डेटा केस में मौजूद है और आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आपके पास, कि आप उसको इस्तेमाल करें एज फाइनल वैल्यूएशन। अच्छा, अब मैं यहां लिख रहा हूं इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन द मोस्ट सुटेबल अप्रोच। देखा, डायरेक्ट मैं सवाल पे आ गया। द मोस्ट सुटेबल अप्रोच, मोस्ट सुटेबल approach to help Sue to identify develop business strategy, to help Sue to identify, identify नहीं, हाँ, to identify and develop, ठीक है। to एक मिनट, in my opinion the most suitable approach to help Sue to identify and develop business strategy is, मैं कहता हूँ, is pest analysis। मैंने ये बचा के रख लिया था, मैंने ये नहीं यूज किया ना ऊपर। वैसे आप ऊपर वाली अप्रोचेस में से भी एक यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन आप जो ऊपर वाली अप्रोच में से अगर कोई अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, तो मेक श्योर इट शुड नॉट हैव द सेम डेवलपमेंट, इट शुड नॉट हैव द सेम सपोर्ट। आपको फिर कोई डिफरेंट पॉइंट देना पड़ेगा इन द वैल्यूएशन आखिर में। वही डेवलपमेंट को अगर आप समराइज करके दोबारा लिख देंगे, तो यू वोंट बी गेटिंग एनी मार्क इन द फाइनल पार्ट ऑफ योर वैल्यूएशन। तो या तो सेम अप्रोच को यूज करें बट इन ए डिफरेंट वे, या फिर नई अप्रोच को आप मेंशन कर दें जैसे मैंने किया। अच्छा, इस पेस्ट एनालिसिस मैंने लिख दिया। अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि पेस्ट एनालिसिस में ऐसा भाई क्या है, ये क्यों सबसे अच्छी होगी या बेहतर है, सबसे सूटेबल है। पेस्ट एनालिसिस असेसेस द, अब मैं बता रहा हूं, असेसेस द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट करता है ये, क्योंकि पेस्ट का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। और ये चारों के चारों फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, और जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अच्छा, तो मैं वही लिख रहा हूँ, एंड दैट इज क्रूशल। अब मैं लिख रहा हूँ आगे, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। एंड दैट इज क्रूशल टू द सक्सेस ऑफ सूज बिजनेस, टू द सक्सेस ऑफ सूज बिजनेस, as one of the aim of Sue। मैं अब क्या कर रहा हूं, I am backing it up with the solid information which is given in the case। तो success of Sue's business as one of the aim of Sue is to operate in a dynamic environment, is to operate efficiently in a dynamic environment। अच्छा, अब ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ब्लू कर दूंगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन तो छोड़नी नहीं भाई, ठीक है। और ये कहाँ लिखी हुई है, हमें देख लेते हैं यहाँ पर, ये टू ऑपरेट एफिशिएंटली विद इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, सो
अब इसको हम फर्दर इसको चेन ऑफ एनालिसिस बना लें. सो विदाउट नोइंग द वॉलेटिलिटी, सो अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है. अच्छा ये अब कलर चेंज होना चाहिए था. सो विदाउट नोइंग द वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशन, बहुत तेजी से मार्केट में जब फ्लक्चुएशन आ रही है, जिसको हम इसलिए डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट बोल रहे हैं. अच्छा ये एम्स लिखना था मैंने यहाँ पर, एम्स. हाँ. सो विदाउट नोइंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, वॉलेटिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, आपको पता ही नहीं है क्या चेंजेस आ रही हैं, तो आप उसके बगैर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट नहीं कर सकते. सो विदाउट नोइंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, नहीं, knowing volatility of the effective strategies cannot be formed. हाँ ये ना, effective strategies cannot be formed. और बात तो स्ट्रेटजी की हो रही है ना, पेपर में तो क्वेश्चन है ही स्ट्रेटजी का. मोर ओवर, Sue needs to know her strengths and weaknesses. Sue needs to know her strengths and weaknesses. ठीक है जी, वो भी जाननी है ऑफ कोर्स. तो टू फाइंड अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, टू फाइंड अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, ताकि वो अच्छे से compete कर सके ना. टू फाइंड अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू बिल्ड ऑन, टू डेवलप यानी कि वो स्ट्रेटजीज बनाएं जो कि यूएसपी से मैच करती हैं, ताकि उस पर बिल्ड ऑन करें. तो फाइंड अ यूनिक सेलिंग पॉइंट टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू बिल्ड ऑन. आपको पता होगा आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तभी आप वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे ना जो उसको सपोर्ट करें. अच्छा, टू बिल्ड ऑन इट, और फॉर दैट आपको क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस इज डन. आपके सारे ऊपर तो इस पे बात हुई है, तो मैं इस पे बात कर भी नहीं रहा. मैं क्या करने लगा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट तो मुझे पेस्ट की बतानी है, स्वॉट की नहीं बतानी. फॉर दैट स्वॉट एनालिसिस इज डन, बट दैट टू इज डिपेंडेंट ऑन पेस्ट एनालिसिस. बट दैट टू इज डिपेंडेंट ऑन पेस्ट एनालिसिस. क्योंकि जो स्वॉट का ORT होता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये भी एनवायरनमेंट में होती है. और एनवायरनमेंट का पता कौन चलाता है, वो पेस्ट एनालिसिस के थ्रू पता चलता है. तो हमने यहाँ पर, अब मुझे ज्यादा लंबी एवेल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं, इसमें भी एप्लीकेशन मौजूद है, राइट. तो अब मेरी एवेल्यूशन पूरी हो गई, यानी कि अब मैं आपको, वी आर डन विद इट. हमने नॉलेज शो कर दिया. अब आप देखो रेड कितना है, हमें 3 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे. अच्छा, आपने एनालिसिस के नंबर लेने हैं, कितने हैं जी, 8 नंबर. तो आप ग्रीन देखो कितना है, 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, राइट. तो हमें 8 नंबर आसानी से मिल सकते हैं एनालिसिस के अंदर. फिर एवेल्यूशन में हमने हर पॉइंट के बाद एवेल्यूशन की है, पर्पल कलर को देख लो तो आपको नजर आ रही है. तो उसके बाद हमने यहाँ पर भी और एंड पे भी की हुई है. तो आसानी से एवेल्यूशन नंबर और एप्लीकेशन, तो हमें थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको कॉन्टेक्स्ट में रहना है. तो आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन ब्लू कलर नजर आ रहा है, दैट इज शोइंग दैट एट नो पॉइंट आई एक्चुअली वेंट अवे फ्रॉम द केस स्टडी. ठीक है जी, आई डिड नॉट लीव दैट पाथ, कि आई केप्ट ऑन यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केस, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो वी आर डन विद इट. अच्छा जी,